Good morning student. This video is about class 5 subject EVS SST term 2 chapter 2 the equatorial region the Congo basin. This is our lecture number 2 summary. फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर पूरा एक्सप्लेन हो गया था. आज मैं आपको समरी करवा रही हूँ और रिवीजन असाइनमेंट होमवर्क में दूंगी. तो हम क्विक स्क्रॉल लेते हैं पूरी इस चैप्टर का. द DRC लाइज इन द सेंट्रल ट्रॉपिकल रीजन इन अफ्रीका. हमने पढ़ा था कि ये DRC कहाँ सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री है. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ दिस लैंड इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. और इस यहाँ का जो DRC का क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट रहता है और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रेनफॉल होती रहती है जिसकी वजह से ह्यूमिड बना रहता है क्लाइमेट में. इट्स सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज एंड अ माउंटेन. और इसके आसपास जो DRC कंट्री है उसके आसपास 9 कंट्रीज हैं. नेबरिंग कंट्रीज 9 है और एक माउंटेन है. इट इज अ लैंड ऑफ थिक फॉरेस्ट. द Congo रिवर फ्लो थ्रू इट. दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये जो लैंड है वो थिक बहुत घने फॉरेस्ट की है और कॉन्गो रिवर जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वो यहाँ पर फ्लो करती है. और जो ये फॉरेस्ट है ये हमेशा हरे रहने सदाबहार जो हरे रहते हैं वो हैं. इट इज थिनली populated. Most of the population is the Bantu Negroes. जो यहाँ की पॉपुलेशन है ठीक है वो बहुत ही कम है और जो यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन है बेंटू नोगोज हैं जो बेंटू लैंग्वेज बोलते हैं. द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर द प्राइज. जो पहले के यहाँ के लोग थे जो यहाँ पर बहुत टाइम से रहते हैं या जो यहाँ के ओरिजिन हैं उन्हें प्राइम्स बोला जाता है. किंसा इज द कैपिटल ऑफ कंट्री एंड मातदी इज द मेन पोर्ट. जो किंसा है यहाँ की कैपिटल है और मातदी यहाँ का मेन पोर्ट है सी पोर्ट जहाँ से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये वाटरी एरिया है ज़्यादा तो यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट की जगह वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलता है. अब हमारा आ जाता है होमवर्क असाइनमेंट. ठीक है बेटा. तो आज का होमवर्क असाइनमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पीपल लिविंग इन कॉन्गो बेसिन्स आर कॉल्ड. जो कॉन्गो बेसिन में लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है. DRC वॉज अर्लियर नोन एज. DRC को पहले क्या बोला जाता था. द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका इज. सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ रिवर कौन सी है अफ्रीका की. द DRC has 9 neighboring country. Which of the following is one of them? DRC की 9 नेबरिंग कंट्री हैं. नीचे दी हुई जो नेम्स हैं कंट्री में उनमें से एक उसकी कौन सी नेबरिंग कंट्री है. द DRC located on the basin of river. कौन सी रिवर पर लोकेटेड है DRC. Now filling the blanks. The dash is the important latitude which passed through the DRC. कौन सा लैटिट्यूड है जो DRC से पास थ्रू करता है. द क्लाइमेट ऑफ DRC डैश एंड डैश थ्रू आउट द ईयर. क्लाइमेट है जो DRC का वो कैसा रहता है पूरे साल. डैश इज द लैंग्वेज ऑफ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल इन DRC. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है DRC में. ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं इस कंट्री के. डैश इज द कैपिटल ऑफ DRC.
कैपिटल का नेम बताना है आपको डीआरसी की। द कोंगो रिवर कट द डैश ट्वाइस। कोंगो रिवर किसको 2 टाइम्स ट्वाइस कट करती है, 2 बार कट करती है। Now, third question is question C. Write true false against each statement. आपको हर एक स्टेटमेंट के लिए ट्रू या फॉल्स बताना है। द डीआरसी लाइज इन द साउथर्न ट्रॉपिकल रीजन इन अफ्रीका। जो डीआरसी है वो साउथर्न ट्रॉपिकल रीजन में है अफ्रीका के। ट्रू और फॉल्स। Pejons for the origin inhabitat of DRC. True or false? It rains heavily in July in the afternoon. True or false? Lubumbashi is the major seaport in DRC. True or false? Kinshasa is the largest city of the capital of Democratic Republic of Congo. True or false? Now you have to do match the following. Match the items given under column A with the at of the column B. कॉलम ए और बी आपके पास गिवन है, आपको दोनों को मैचिंग करने हैं। रिपब्लिक, कसावा, पेजाइंस, ओकपी, कमर्शियल, रूट क्रॉप, एनिमल, हेड ऑफ स्टेट, क्लाइमेट, परमाइटिव्स। नाउ बेटा होमवर्क सोल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 1, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था उसका होमवर्क सोल्यूशन। What type of climate does the DRC have and why? The DRC has a hot and wet climate throughout the year due to its location at the equator. I repeat, the DRC has a hot and wet climate throughout the year due to its location at equator. क्योंकि ये इक्वेटर पे है डीआरसी जो हमारी कंट्री है, इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर हॉट और वेट रहता है पूरे साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नेम 3 ट्रीज ऑफ कमर्शियल यूज फाउंड इन द डीआरसी। डीआरसी में 3 कमर्शियल, ये नहीं पूछा कि किस टाइप के वहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं बेटा, 3 कमर्शियल जिसकी वजह से वहाँ पर इनकम आती है, ठीक है, कमर्शियल प्लांट्स ट्रीज। सो आंसर इज द ebony, mahogany and rubber are 3 trees of commercial use found in DRC। तो 3 जो कमर्शियल ट्री मिलते हैं जिनकी वहाँ से परचेज होती है वो कौन कौन से हैं? बोनी, महागनी एंड रबर। नेम द कंट्रीज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ डीआरसी। आपको जो डीआरसी के ईस्टर्न बॉर्डर पर कंट्रीज हैं उनके नेम बताने हैं, ठीक है बेटा। So answer is Tanzania, Burundi and Rwanda and Uganda are the countries along the eastern border of the Democratic Republic of Congo.
Now next question is, who are the penguins? People living in Congo basins are called penguins. जो लोग कॉन्गो बेसिन में रहते हैं उन्हें penguins बोला जाता है. Now next question is, name the minerals found in Congo. कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं कोंगो में वो हम रिवाइज करेंगे, बताएंगे. The DRC is rich in natural resources, cobalt, bauxite, cadmium, copper, petroleum, diamond, gold, zinc, iron, magnesium, uranium, silver, radium, and coal are the main minerals found here. So beta, now we have done this chapter number 2, DRC. If you have any type of doubt, you can ask in your live class, and please recheck your homework question answers through this solution. Please check your spellings also. Okay beta, be safe, be happy, bye bye, have a nice day.